20 साल से चली आ रही रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह अब नई योजना आएगी, जी राम जी। नई योजना में ना सिर्फ नाम अलग होगा बल्कि उसके कायदे, कानून और शर्तें भी अलग होंगी। जब से सरकार ने नई योजना लाने का ऐलान किया है, कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ये नई योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी, खास तौर से तब जब यूपीए के शासनकाल में 1660 करोड़ दिन रोजगार दिए गए थे। मोदी सरकार में अब तक 2923 करोड़ दिन रोजगार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सवाल नई योजना के नाम को लेकर भी है और नई योजना की शर्तों को लेकर भी है। और उन शर्तों का हवाला देते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत जिस रोजगार की गारंटी दी गई थी, नई योजना लागू होने से रोजगार की वो गारंटी खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसे सारे आलोचना में कितना दम है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक नजर डालिए कि आखिर किसने क्या कहा है इस नई योजना के बारे में। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी, 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। इस नई योजना को लेकर आखिर इतनी सारी आलोचनाएं क्यों हो रही है, तो इस पर चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर नई योजना पुरानी योजना से यानी मनरेगा से ये जी राम जी कैसे अलग है। सबसे बड़ा तो मामला यह है कि नाम को लेकर के है। जी राम जी जो है दरअसल अंग्रेजी के शब्द का संक्षिप्त वर्णन है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी। मनरेगा जो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा के तौर पे हम लोग जाना करते थे, ये एक नाम में बड़ा बदलाव है जिसको लेकर हंगामा मचा है। दूसरा, सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत, जी राम जी योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी साल में। मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। एक और खास बात यह है,
जो जिस पर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है वो ये है कि फंडिंग कौन करेगा। तो नई योजना जी राम जी के तहत 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में यह 90 और 10 का फंडिंग का फॉर्मूला रहेगा, लेकिन पुरानी योजना यानी मनरेगा के तहत 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती थी। ये एक बड़ा बदलाव यहां पे किया जा रहा है। दूसरा, केंद्र फंड देने के लिए मापदंड तय करेगा नई योजना के तहत, यानी हम एक मापदंड बना देंगे, उसी हिसाब से आपको फंड दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो राज्य जितने मांग करते थे उनको फंड देने के लिए केंद्र सरकारें बाध्य हुआ करती थी। एक बड़ा बदलाव है। एक और चीज, नो स्कीम पीरियड होगा, यानी फिर स्कीम 60 दिनों के लिए साल में पॉज कर दिया जाएगा। वो 60 दिन एक साथ नहीं होंगे, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, लेकिन साल में 60 दिन आपको स्कीम नहीं चलानी होगी। ये नई योजना की सबसे खास बात है। पुरानी योजना में ऐसी कोई खास बात, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। एक और चीज कि अब यह कहा गया कि रोजगार 15 दिन तक डिमांड करने के बाद 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और बेरोजगारी भत्ता देने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होगा। तो ये पुरानी योजना में ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। एक और बड़ा बदलाव यहां पे आपको दिखा दूं मैं, जो पूरे जी राम जी और मनरेगा के तहत है कि 4 सेक्टर में रोजगार के लिए यहां पे सुरक्षित किया गया है। जल सुरक्षा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर के है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पंचायत भवन बनाना, ऐसी चीजें बनाना, आजीविका पैदा करने वाले कोई काम हो, या फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हो कोई काम हो, ऐसे 4 सेक्टर के काम जो होंगे उसी में आपको रोजगार दिए जाएंगे। पुराने में ऐसे कोई सेक्टर के विस्तार से विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। एक और चीज जो महत्वपूर्ण आपको देखना होगा इस योजना के तहत, वो है कि कैसे ये जी राम जी से अलग है मनरेगा। इसके कई सारे प्रावधान आपको अभी मैंने दिखाए हैं, जो बताता है कि कैसे नई योजना के तहत सरकार कैसे दायरा को बढ़ाने की कोशिश यहां पे कर रही है पुरानी योजना के मुकाबले। अब इसको लेकर विवाद क्यों उठ रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे साहब हैं, जो मनरेगा पे काफी गहराई से काम किए हुए हैं। 2 पूर्व IAS ऑफिसर हैं जो मनरेगा को काफी करीब से देखे हुए हैं, जब वो सरकार में थे और सरकार के बाहर भी हैं। तो हमारे साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर जुगल किशोर महापात्रा साहब हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। सिराज हुसैन साहब हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं। IIT दिल्ली में प्रोफेसर है रितिका खेड़ा जी, ये भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट मानी जाती है, मनरेगा पे काफी गहरा अध्ययन किया है, करीब से देखा है। और PM कमेटी जो MSP और एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दों पर है, उसके सदस्य विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे शुरुआत में महापात्रा साहब आपसे करूंगा, जुगल किशोर महापात्रा साहब, कि जब आप सरकार में थे तो क्या उस वक्त भी आपको लगता था कि ये स्कीम में बदलाव की जरूरत महसूस होती थी, और जो महसूस जरूरत होती थी क्या वो अब हो रही है, बदलाव किया जा रहा है? जुगल किशोर महापात्रा साहब। जी, लगता है कि आपका आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सिराज हुसैन साहब, यही सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगा। जब आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, सरकार में थे, उसके बाद भी कई सारे फीडबैक आपको मिलता रहा है, आपने कभी महसूस किया कि वाकई इस स्कीम में बदलाव की जरूरत है इस योजना में? देखिए, ये तो बहुत वाज़ेह है कि इस स्कीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। हमने ये देखा कि जो गरीब राज्य हैं, जहाँ पर ज़्यादा रोज़गार के मौके उपलब्ध होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, बल्कि जो निस्बतन बेहतर राज्य हैं, मसलन तमिलनाडु है, केरला है या इवन पंजाब है, जहाँ पर अमूमन वेज रेट नरेगा के वेज रेट से ऊपर है, वहाँ पर ज़्यादा मैंडेज क्रिएट हुए हैं। तो ये तो सभी लोग ये समझते हैं कि इस स्कीम में कई मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। ये बात अलग है कि जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, यानी कि वो फेडरल पॉलिटी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, कोई कंसल्टेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और जो इसका फंडिंग पैटर्न है, अगर वक्त होगा और आप समझना चाहेंगे तो मैं समझाऊंगा कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है फंडिंग पैटर्न को बदलने की। ये फंडिंग पैटर्न भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। जुगल किशोर महापात्रा साहब से अगर संपर्क हो गया तो उनसे मेरी बात कराइएगा। महापात्रा साहब, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, जो सिराज हुसैन साहब ने भी कहा, कि आखिर इस स्कीम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
बदलाव की जरूरत तो काफी सारे विषय में जरूरत है, लेकिन जो बिल में दर्शाया गया है कि विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको लेके आगे चलते हुए ये एक्ट को कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा, मैं तो जितना समय देखा हूँ उसमें ज़्यादा कुछ हमको जानकारी नहीं मिल रहा है। पहले से कुछ इस एक्ट के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जैसे सिराज हुसैन साहब बताए कि कुछ डेफिशिएंसीज थे, उसको सुधारने का जरूरत है। लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य से कैसे परिवर्तन, एक्सेप्ट सिवाय जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग की बात किया गया है, जियो टैगिंग के बात किया गया है, डिजिटल एप्लीकेशन की बात किया गया है, उसके सिवाय ज़्यादा कुछ वो बिल में शायद हमको मिला नहीं।